हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू। SC/ST के आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा, SC/ST कोटे में क्या क्या होंगे बदलाव। SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण का मिला अधिकार राज्य को। दोस्तों, SC/ST के रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंद को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उप वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिया फैसला। राज्य को SC और ST आरक्षण में उप वर्गीकरण का मिला अधिकार। आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए SC/ST वर्ग का किया जा सकता है उप वर्गीकरण। दोस्तों, इन सब की हम छोटी से छोटी जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य SC/ST वर्ग में उप वर्गीकरण कर सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने 20 साल पुराने 5 न्यायाधीशों के EB चिन्नैया 2004 मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहरा दिया है। कोर्ट ने 2004 का फैसला पलटा। EB चिन्नैया फैसले में 5 न्यायाधीशों ने कहा था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, BR गवई, विक्रमनाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की 7 सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर लंबित करीब 2 दर्जन याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है। पंजाब के मामले पर चल रही थी सुनवाई। मुख्य मामला पंजाब का था, जिसमें SC समुदाय के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए आरक्षित कर दी गई थीं। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यही था कि क्या SC/ST वर्ग का उप वर्गीकरण किया जा सकता है ताकि आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। ऐतिहासिक फैसले की अहम बातें। संविधान पीठ ने SC/ST में से क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा। उप वर्गीकरण वाली जातियों को 100% 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व और ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों एकत्र करने की ज़रूरत है कि आरक्षण नीति के पुनर्अवलोकन और उत्थान का कोई और तरीका खोजने पर भी कोर्ट का जोर। 565 पेज का है पूरा फैसला। इस मामले में EB चिन्नैया का न्यायाधीशों का फैसला था, जो कहता है कि SC/ST वर्ग में उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
ईवी चिन्नैया का फैसला 5 जजों का होने के कारण ये मामला विचार के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। 7 में से 6 न्यायाधीशों ने बहुमत का फैसला सुनाया। कुल फैसला 565 पृष्ठ का है, जिसमें से 6 अलग अलग फैसले दिए गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्वयं और जस्टिस मनोज मिश्रा की ओर से फैसला दिया, जबकि जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अलग से दिए फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमति जताई। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति जताने वाला फैसला दिया। क्रीमी लेयर की पहचान पर जोर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में पूरा जोर SC/ST आरक्षण में ज़्यादा ज़रूरतमंदों को लाभ देने के लिए राज्यों को SC/ST के उप आधार पर दिया है, जबकि जस्टिस गवई ने उपवर्गीकरण की व्यवस्था से सहमत जताते हुए अपने अलग से दिए फैसले में ज़्यादा जोर SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें बाहर करने की नीति बनाने की ज़रूरत पर दिया है। बाकी के न्यायाधीशों ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमत जताते हुए अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा कि राज्य को SC/ST वर्ग के उपवर्गीकरण का अधिकार है। SC/ST के उपवर्गीकरण को संवैधानिक और सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 मान्यता उन वर्गों के उपवर्गीकरण की इजाज़त देता है जो समान स्थिति में नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण करने के लिए राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होने चाहिए, जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संकेत देते हों। नई व्यवस्था बनाने की जरूरत। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग है और राज्य अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण कर सकता है, लेकिन ये वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत का उपवर्गीकरण के उद्देश्य से संबंध होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ईवी चिन्नैया फैसले में अनुसूचित जाति वर्ग के उपवर्गीकरण की मनाही करने वाली व्यवस्था को खारिज किया जाता है। जस्टिस गवई ने अलग से दिए फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ से पूर्ण सहमति जताते हुए मुद्दे को महत्वपूर्ण देते हुए क्रीमी लेयर की पहचान और उसे बाहर करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य को SC और ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए अनिवार्य रूप से नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ लेने से बाहर किया जा सके। 9% सीटों का नहीं हो सकता उपवर्गीकरण। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। ज़्यादा ज़रूरतमंदों को लाभ देने के लिए SC वर्ग में उपवर्गीकरण कानून में इजाज़त है। हालांकि उन्होंने ही कम प्रतिनिधित्व और ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्रित करने की बात कही है। जस्टिस गवई ने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्गीकरण करते वक्त राज्य 100% सीटें उपवर्गीकरण के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। राज्य अन्य जातियों की पूरी तौर पर बाहर नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि राज्यों के पास ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण का अधिकार है, लेकिन इसके तहत ऐसी जाति के कुछ वर्गों तक ही आरक्षण का लाभ सीमित नहीं किया जा सकता है। उसे मूल वर्ग और उपवर्ग दोनों को आरक्षण का लाभ देना होगा। जस्टिस गवई ने फैसले में कहा कि M नागराज और विंदर सिंह पूर्व फैसलों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने
की दी गई व्यवस्था सही कानून है, लेकिन साथ ही कहा SC और ST से क्रीमी लेयर बाहर करने के मानक पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर से भिन्न होंगे। न्यायाधीशों ने जताई सहमत। जस्टिस पंकज मित्तल ने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई के फैसले से सहमत आते हुए अपने अलग से दिए फैसले में आरक्षण नीति के अवलोकन और उत्थान का कोई तरीका खोजने पर बल दिया और मौजूदा तरीके को जाति व्यवस्था को जीवित करने वाला बताया। हालांकि उन्होंने SC/ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान के लिए के फैसलों से सहमत जताई। जस्टिस एला त्रिवेदी ने बताया संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जस्टिस विक्रमनाथ वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की पहचान के मूल फैसलों से सहमति जताते कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान के मानक पिछड़ा वर्ग से भिन्न होने चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा मूल फैसलों से सहमत जताते हुए अलग से फैसला दिया। जस्टिस एला त्रिवेदी ने बहुमत से असहमत जताते हुए कहा कि SC/ST का उपवर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 341 और 342 में जारी राष्ट्रपति की सूची में कोई बदलाव संसद ही कर सकती है, राज्यों को ये अधिकार नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।